सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरें जानने का। मैं हूं शिया और आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के इस वक्त पूरे देश में एक माहौल गर्म है और जगह जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं। मुझसे शरीयत के मामले में जानकारी के लिए पूरे देश से जगह जगह से लोग फोन आ रहे हैं और मसला पूछ रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो इस सिलसिले में शरई एतबार से जो कहा जाएगा वो ये है कि हलाल का जो सर्टिफिकेट है, वो जो एक कागज का रुक्का है, वो शरीयत की जरूरत को पूरी नहीं करता। वो इंसान जो चाहता है उसकी वो तकमील नहीं करता। शरीयत ने तो उन जानवरों को जायज करार दिया जिनको इंसान अपने हाथ से ज़बह करता है और जिसमें 4 रगों से 3 रगों का ज़बह होना जरूरी है और वो इंसान मुस्लिम से वो गोश्त ओझल न हो तो वो शरई एतबार से हलाल माना जाएगा। और हलाल सर्टिफिकेट जो लोग देते हैं वो दरअसल वो एक उन्होंने पैसा की कमाई करने का एक तरीका बना रखा है। जो एनजीओज हैं और मुस्लिम इदारे हैं या गैर मुस्लिम इदारे जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उनका मार्केटिंग का सिस्टम है। वो मार्केट से पैसा कमाने के अलावा और उनका कोई काम नहीं है। यहां तक तो बात समझ में आती है कि गोश्त के ताल्लुक से कि वहां सर्टिफिकेट अगर दिया जाता है तो कुछ भी समझ में आ सकता है, मगर इस इंसान की तस्कीन या शरीयत की जरूरत वहां भी पूरी नहीं हो पाती। चे जाए कि सब्जी, खाने पीने, बिस्कुट, शहद वगैरह की दवाओं में भी हलाल के सर्टिफिकेट को चिस्पा किया जाता है या हलाल टैग लगाया जाता है। ये कागज का एक रुक्का देना गैर शरई है और दूसरी जरूरी चीजों में, खाने पीने की चीजों में, सब्जियों में ये हलाल टैग लगाना भी गैर शरई है और गैर कानूनी भी। इस पर जरूर रोक लगना चाहिए। मगर जिन मीट की दुकानों को गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्टिफिकेट दे रखा है उसको इन तमाम चीजों से मुस्तस्ना रखा जाए और उन पर नजर रखनी चाहिए। जो लोग कमाई का एक धंधा, मार्केटिंग का एक धंधा बना रखा है और हलाल जो एक अच्छा और पाक शब्द है उस शब्द का दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कदगन लगना चाहिए, इस पर पाबंदी लगना चाहिए। तो ये थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।